हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहेगा। आज की जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसकी जो रिक्वेस्ट है बहुत पहले आई थी। हालांकि मैं ये वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो रही हूँ, बट देर आए दुरुस्त आए। तो ये जो वीडियो है इसकी रिक्वेस्ट जो की थी, मुझे 3-4 रिक्वेस्ट आई थी, तो उसमें से एक दो नाम मुझे याद है। एक तो हजूरी प्रसाद जी ऐसा कुछ था नाम, और एक सुष्मिता जी थी। तो उन लोगों की थी कि 10 से 11 हज़ार जिनकी सैलरी हो उनके लिए मंथली बजट जो है वो बना के दिखाइए। जब भी मैं कोई बजट की या बचत की वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों से कहती हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ, सिर्फ एक साधारण गृहिणी हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं जिस तरीके से अपना घर चलाती हूँ या कोई मंथली बजट बनाती हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी टिप्स दे देती हूँ या मंथली बजट जो है वो बना देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट और ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन आज का जो मैं बजट बनाऊँगी उसमें एक एक चीज़ को बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगी, एक एक चीज़ को। तो जो वीडियो है उसको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर से सुनिएगा, उसके बाद ही कोई कमेंट कीजिएगा। और क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स करने वाले पहले आ जाते हैं। तो अब 10,000 का या 11,000 का जब हम मंथली बजट बनाएंगे तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम जो है खूब सारी सेविंग कर लेंगे या हम इंश्योरेंस प्लान भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। तो कुछ लोग आ जाते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो अब 10,000 या 11,000 में हम अपनी बेसिक ज़रूरतें ही जो है वो पूरी कर सकते हैं। और सबको पता है बेसिक ज़रूरतें क्या होती है। बेसिक ज़रूरतें हमारी हैं रोटी, कपड़ा और मकान। बट मंथली बजट में हम कपड़े को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मंथली हम कपड़ा नहीं लेते हैं, हम ओकेजनली कपड़े लेते हैं। तो मंथली बजट में ओनली आएगा मकान और रोटी। तो फ्रेंड्स, रोटी और मकान के अलावा हमारी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें, उनको भी हम ऐड करेंगे। मंथली बजट में हमेशा आपको अपनी ज़रूरतें ऐड करनी होती हैं, इच्छाएं नहीं। क्योंकि इच्छाएं तो जो है उसका कोई अंत ही नहीं है। हमारा मन बहुत चंचल होता है, वो तो कई इच्छाएं करता रहेगा। उन इच्छाओं के अकॉर्डिंग हम बजट बनाएंगे तो हमारा बजट जो है वो बिल्कुल चरमरा जाएगा। बट ज़रूरत के अकॉर्डिंग अगर हमारा बजट हम बनाएंगे तो हम किसी भी परिस्थिति में जो है सरलता से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब आज का ही दौर देख लीजिए, चाहे जिसकी किसी की 70 या 80 हज़ार भी सैलरी होगी ना, बट उसकी कट होके आ रही 50 to 70% जो सैलरी है वो कट होके आ रही है। अब अगर पहले से ही हम संभल कर चलें, ओनली अपनी ज़रूरतों को मंथली बजट में ऐड करें, तो ऐसा वक्त जब आता है, बुरा वक्त, तब हम अपना जो जीवन है वो बिल्कुल सरलता से जीवन यापन कर सकते हैं। अब हमेशा मैं कहती हूँ आपको कि बुरा वक्त जो है वो कभी भी बताकर नहीं आता है। अब किसने सोचा था कि ये सब हो जाएगा, ये एक वायरस की वजह से इतना सब कुछ देश में हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, सैलरीज कट हो जाएंगी। अब जिनकी बजट जो है वो अपनी ज़रूरतों प्लस इच्छाओं के अकॉर्डिंग है, या राजाशाही जीवन जीने के अकॉर्डिंग जिन के बजट है, तो उन लोगों को भी अपनी जो इच्छाओं में कटौती करनी ही पड़ रही है। तो बजट हमारा हमेशा ज़रूरतों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अभी हम कॉपी में पूरा बजट बनाएंगे। 10,000 से 11,000 सैलरी जिसकी होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना बजट बनाएंगे। उसमें क्या क्या बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उनको कैसे हमें अपनी जो सैलरी है उसको कैसे डिवाइड करना है, वो सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा मंथली बजट 10 से 11,000 सैलरी वाला। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि 11,000 सैलरी जो है उसमें आपको मंथली बजट बनाना बताऊं, जिसमें कि 4 मेंबर्स हैं घर में। तो 11,000 सैलरी जो है हमने यहाँ पे मानी है। अब मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जितनी भी हमारी सैलरी हो उसमें से 10% जो है वो आप निकाल करके अलग रख दीजिए, तो वो हमारी सेविंग हो जाती है, चाहे जितनी भी सैलरी हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 10 या 11,000 है, तो वो जो हम 10% निकाल के रखेंगे वो हमारी इमरजेंसी में काम आ सकता है, या चाहे उसे बचत मान लें। तो 1,000 हमने निकाल दिया, तो अब हम मानते हैं हमारी मंथली सैलरी है 10,000, ठीक है। अब 10,000 में अगर आपका खुद का घर है तब तो बहुत अच्छी बात है, या कोई पैतृक मकान में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपका खुद का घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हैं, तो आपका जो रेंट है हम मान के चलते हैं 3,000 रुपये। तो चलिए अब इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमने बात की रेंट की,
यानी कि बेसिक ज़रूरत जो है हमारा मकान अगर आपका अपना है या किसी आप पैतृक मकान में रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो रेंट में हमने 3,000 रुपया दिया है वो आपका पूरा यहाँ पे बचता है। बट अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं तो आपको ऐसा ही मकान चुनना है जो 2,500 से 3,000 रुपये जिसका कि रेंट हो। अब कई कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमारा तो मकान का किराया ही 12,000 है। तो भाई यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिसकी सैलरी ही 10 से 11,000 है तो वो 10 से 11,000 से जो रेंट थोड़ी दे देगा। तो हमें ऐसा ही एरिया चुनना होगा जहाँ पे जो रेंट है वो 2,500 से 3,000 हो। अब अगर आप 4 मेंबर है जैसे कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो आप 1 रूम किचन लेट बाथ वाला मकान चुन सकते हैं। और बहुत ऐसे पॉश एरिया में आपको मकान नहीं चुनना है, ऐसे एरिया में चुनना है जहाँ पे जो रेंट है वो बहुत कम हो। और अगर आपके पेरेंट्स भी हैं तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ में है तो 1 रूम तो और चाहिएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा ही बोझ आपके ऊपर डाल देंगे। जब उनको पता है कि उनके बच्चों की क्या हालत है तो ज़रूर से उनके पास जितना कुछ भी होगा वो आपकी हेल्प तो थोड़ा सा करेंगे। तो वहाँ से थोड़ा सा पेरेंट्स से आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो आपके जो ये बजट में भी वो चीज़ ऐड हो जाएगी। तो हम देते हैं रेंट को 3,000 रुपया। रेंट के बाद सेकंड आता है ग्रॉसरी को मैंने यहाँ दिया है 2,000 रुपया। ठीक है, ग्रॉसरी आपकी जो 2,000 रुपये में पूरी बेसिक ग्रॉसरी जो है, जो आपको इसमें सिर्फ लेना है आटा, दाल, तेल, चीनी, चावल, ये सब लेना है, वो सब कुछ आपकी जो है 2,000 में आ जाएगी। आपको लेना है होलसेल की दुकान से। तो 2,000 में काफ़ी कुछ जो ग्रॉसरी है आपकी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जीवन जीने के लिए, वो सब आपकी 2,000 में आ जाएगी। अब कैसे आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो सेकंड पॉइंट हमने लिया था ग्रॉसरी को हमने दिए 2,000 रुपये। अब कुछ लोगों को लगेगा 2,000 में कैसे ग्रॉसरी आएगी, लेकिन जिसकी 10 या 11,000 सैलरी उसे पता है कि 2,000 में काफ़ी कुछ वो जो है ले सकता है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो अब मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी कि मैं एक शॉप पे गई, सिटी में गई शॉप पे। वहाँ पे मुझे एक कुर्ता पसंद आया और इनको भी बड़ा पसंद आया। ब्लॉक प्रिंटिंग का कुर्ता था। हमने उसका प्राइस पूछा तो उसका प्राइस था 650 रुपये। सिटी के नेहरू मार्केट में 650 रुपये। और वही कुर्ता बड़े शोरूम में अगर हम देखते हैं तो चाहे बीबा हो चाहे कुछ भी हो, तो वही कुर्ता 1250 या 1500 या 2,000 में वही सेम कुर्ता, वही फैब्रिक, वही डिज़ाइन, सब कुछ 1200 से 2,000 के बीच में मिल रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक आटा होता है, एक हमने लिया आशीर्वाद आटा, और जो कि एक ब्रांड है, नामी ब्रांड है, उसका प्राइस अलग है। और एक आता है लोकल भी, हम खुले में जो आटा लेते हैं उसका प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक जो है कम होता है। तो हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को चुनना है जो हमारी बजट में रहे। हमें जो चादर है उससे आगे पैर जो है हम नहीं फैला सकते। तो आपको जो ग्रॉसरी है उसमें आइटम ब्रांडेड ना चुन करके ऐसी होलसेल की दुकान से लेंगे तो जो प्राइस है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। जैसे कि रिलायंस फ्रेश हुआ, बिग बाज़ार हुआ, जो दालें हैं वहाँ की पैकेट्स की दाल हो किसी भी ब्रांड की, तो उसमें आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा। और वही दाल हम होलसेल की दुकान से लेंगे खुले में तो उसका प्राइस जो है वो बहुत कम होता है। गुण उतना ही करती, ऐसा नहीं है कि वो कोई खुली दाल है, ब्रांडेड खुली दाल है तो वो ब्रांडेड नहीं है या वो गुण नहीं करेगी। तो समझाने का मतलब ये है कि 2,000 में इस तरीके से सारी ग्रोसरी आ सकती है। अब कैसे क्या आ सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ग्रोसरी जो मैंने कहा था 2,000 में हम करेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो सारे दाम हैं वो रिसेंट हैं, जो इस महीने मैंने होलसेल की जो है दुकान से जो जितना
मंगवाया उसका मैंने वो बांट दिया। मैंने हालांकि ज़्यादा मंगवाया था 2 kg और 3 kg और, लेकिन अब 1 kg और आधा kg का प्राइस मैंने उसी के अकॉर्डिंग लगा दिया जो मैंने ये मंगवाया था रिसेंटली। तो आटा है, मैंने आटे का दाम मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। आटा मैं 10 से 15 किलो मानती हूँ। 4 जने अगर सदस्य हैं घर में तो 10 से 15 kg आटा जो है वो 375 में आ जाएगा। अब आपको मैंने पहले समझाया कि आशीर्वाद, लक्ष्मी भोग, ब्रांडेड आटे ना लेकर या तो आप चक्की से या इस तरीके से कोई खुला आटा लेंगे तो 25 से 30 रुपये किलो भी आटा मिलता है। तो 25 रुपये किलो अगर आटा है तो वो 15 kg लोगे तो 375 में हो जाता है, जो कि मैं ये पता करके ही बता रही हूँ। अब मैं जयपुर सिटी में रहती हूँ, आप किस सिटी में रहते हैं, आपके सिटी में क्या दाम है वो मैं नहीं जानती, बट मैं यहाँ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, ठीक है। फिर है ये तेल जो है मैं 3 लीटर 1 महीने का मानती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कई लोग 2 लीटर में भी चला लेते हैं, बट मेरा तो खैर ज़्यादा लगता है। लेकिन हमें वैसे भी तेल जो है वो थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए। तो जो है तेल एक पैकेट्स में भी मिलता है ब्रांडेड और एक खुला भी मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 लीटर के दाम मैं आपको बता देती हूँ। 260 के करीब 3 लीटर प्लस माइनस जो है वो 3 लीटर 260 के प्लस या 260 के अंदर जो है 260 के अंदर तेल आ जाएगा। चावल है, अब चावल एक होता है, इंडिया गेट भी होता है, बासमती राइस भी होता है, सब होता है। लेकिन अगर हमारे पास सीमित पैसा है तो हम चावल वही खाएंगे जो कि हमारी बजट के अंदर आ जाए। तो एक 150 रुपये किलो चावल भी होता है, एक जो है 100 रुपये किलो भी होता है, एक 80 रुपये किलो भी होता है, तो एक 40 रुपये किलो भी होता है, तो एक 20 रुपये किलो भी किणी आती है। तो 40 के अकॉर्डिंग मैं चावल लगाती हूँ। 40 रुपये किलो वाला अगर आप चावल 4 kg लेते हैं महीने भर का तो 4 लोगों के लिए, हालांकि मेरे यहाँ पे चावल अब पसंद पर भी डिपेंड करता है कि आप चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या रोटी ज़्यादा। तो हमारे यहाँ चावल कम लगता है क्योंकि हम जो है थोड़ा रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो 4 kg फिर भी मैंने लगाया, मैं 2 kg लेती हूँ, यहाँ पे मैंने फिर भी 4 kg लगाया, तो 160 में आपका 4 kg चावल आ जाएगा 40 रुपये किलो वाला। दालें हैं, अब दालें भी कई तरीके की होती है, 6-7 तरीके की दालें होती हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप जो है दालें, अगर एक ही दाल जो आपको पसंद है वही खाते हैं तो ओनली 1 किलो वही दाल ले लें। नहीं तो अब सारी ही दालें खानी है तो आप ये कर सकते हैं, 4 दालें आपको अगर खानी है तो 50 रुपये की कोई भी दाल ले। अब ये भाव मत देखिए, आप जो होलसेल वाले दुकानदार से ये दुकान से अगर बोलेंगे कि हमें इतनी ही दाल चाहिए तो आपको वो 50 रुपये में जितनी भी आएगी ना दाल वो दे देगा। तो 50 रुपये के अकॉर्डिंग 4 तरीके की दालें हमने ले ली, मूंग दाल ले ली, अरहर दाल ले ली, उड़द दाल ले ली, चना दाल ले ली, तो ये 4 तरीके की दालें आ जाएंगी। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं और भी कम की दाल लेकर के सारी दालों को मिक्स करके हम मिक्स दाल बना करके रख सकते हैं। तो ये दालें हमारी 200 रुपये में हो जाएंगी और इससे भी कम में हो सकती है। अगर आप एक ही दाल खाना पसंद करते हैं या आप मिक्स दाल खाएँ तो 20-20, 30-30 रुपये की भी दालें आप सारी लेकर के मिक्स करके आप 1 किलो दाल जो है महीने की बना सकते हैं। अब चीनी है, चीनी 4 kg में लगाती हूँ। अब कितना कौन मीठा पीता है उसके अकॉर्डिंग पता नहीं, लेकिन मीठा भी हमें कम ही पीना चाहिए। मेरे यहाँ पे और भी इवन कम लगती है। तो 4 kg जैसे है तो मैंने 150 रुपये की लगा रही हूँ। 148 की आई थी बट मैंने 150 जो है वो लगा दिया है। अब छोले हैं, मैंने ये छोले भी ऐड कर दिए आधा kg, ताकि बाहर की सब्जियां लाने में राहत मिल जाए आपको। अब आधा kg छोले होंगे तो आपके एक बार छोले बन जाएंगे, एक बार राजमा बन जाएंगे, एक बार काले चने बन जाएंगे। तो इनके दाम अभी रिसेंटली ये थे आधा kg के। 1 किलो मैंने मंगाए थे लेकिन आधा kg के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। और बेसन जो है 1 kg अभी मुझे 62 में मिला था, तो मैं आपको 1 kg बेसन बता रही हूँ। मैदा आप ले सकते हैं 1 kg, उसका प्राइस अभी ये मिला था। सूजी है, ये था। अब इस जयपुर सिटी में होलसेल की दुकान से मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। ये सब कुछ मैंने पहले किया है, उसके बाद ही आपको बता रही हूँ। अब हल्दी 200 ग्राम ले ली, धनिया 200 ग्राम ले लिया, तो ये सब इतने इतने में आए थे। तो जीरा ये 100 ग्राम ले लिया। तो ये सब मिला के कुल अगर इनको जोड़ते हैं इन सब चीज़ों को तो बनता है 1569, यानी कि 1570 मान लीजिए। फिर हम इसमें घी भी ऐड कर देते हैं, आधा kg शुद्ध घी। आप चाहें तो वनस्पति घी भी यूज़ ले सकते हैं, या फिर जो आप अभी आगे मिल्क लेंगे उसमें से जो मलाई आए उसमें से भी आप घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा kg घी लिया, 420 का 1 किलो था घी, तो मैंने आधा kg के 210 लगा लिए। तो ये सब कुल मिलाकर 1779 हुआ। अब हमने लगाया था ग्रॉसरी का 2000, ठीक है। अब 2000 में से 1779 को माइनस करेंगे तो हमारे बचते हैं 221 रुपये। अब इन 221 रुपये में हमें क्या करना है, सर्फ ले लेना है, साबुन ले लेना है, टूथपेस्ट ले लेंगे, शेविंग क्रीम लेना है, जो भी लेना हो आप ले सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने आपको होलसेल की दुकान से कितनी कैसे ग्रॉसरी 2000 में आ सकती है वो यहाँ पे आपको समझा दिया। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये संशय होगा कि सर्फ साबुन और 221 में ही कैसे आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ। एक साबुन होती है पियर्स, ठीक है, वो 40, 45, 50 कितने की आती है मुझे नहीं पता। और एक साबुन होती है 10-10 रुपये वाली, कई साबुन आती है, डेटॉल भी आती है, गोदरेज नंबर 1 भी आती है, कई तरीके की 10-10 रुपये वाली भी साबुन आती है। जो पियर्स हमारी 40 या 50 में एक आ रही है, तो जो है 10-10 रुपये वाली 4 जो है हम 40 रुपये में साबुन ले सकते हैं। अब जिसके पास 10-11 हज़ार जो है सीमित बजट है, वो पियर साबुन से तो नहा नहीं लेगा और सर्फ एक्सल तो यूज़ नहीं ले लेगा। तो कई जैसे एक सर्फ एक्सल है, ऊंची ब्रांड है, एरियल है, ऊंची ब्रांड है, वैसे ही सर्फ जो है घड़ी भी आता है, व्हील भी आता है। तो ये जो सर्फ और हैं वो 40-40 रुपये के 1 किलो मिल जाते हैं आपको। तो चीज़ सिर्फ इतनी है, थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क होता है, बाकी चीज़ वही होती है, काम वो चीज़ वही दे रही होती है। तो इस तरीके से 2000 में हमारी जो ग्रॉसरी है पूरी वो आ जाएगी। ये रेंट और ग्रॉसरी के बाद तीसरा पॉइंट आता है मिल्क। मिल्क मैंने यहाँ पे लगाया 900 रुपये का। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप 600 का ही मिल्क लें। मुझे पता है अगर आपके पास एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो मिल्क हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिएगा। अब मिल्क में भी आपको मैं समझाती हूँ कैसे 900 में आ जाएगा। 30 × 30 मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि ये मैं बता रही हूँ आपको 30 दिन का, एक दिन में 30 रुपये का मिल्क हमने लिया तो 30 दिन में इतना 900 का आ जाएगा। वो कैसे मैं आपको बोल के बताती हूँ, तभी आपको जो है वो समझ आएगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमने लिया था मिल्क हो गया 900 रुपये का। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारा, तो कुछ लोग जब बजट की वीडियो में बनाती हूँ तब लोग बोलते कि जो है हमारा तो मिल्क ही 5000 का आता है, तो आपने इतना कम कैसे लगाया। बट फिर मैं वही बात कहना चाहूँगी, अगर जिसकी सैलरी 10 या 11 हज़ार है तो वो 5000 का मिल्क थोड़ी ना ले लेगा। और दूसरा डिपेंड करता है पसंद पे भी, कौन कितना मिल्क पीना पसंद करता है, और दूसरा आर्थिक बजट पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे 900 का मिल्क इसलिए लगाया है कि मिल्क डेयरी से आप लेंगे, अगर स्टैंडर्ड मिल्क लेते हैं तो 40 से 44 रुपये का वो 1 kg आता है। या मैं आपको सलाह ये दूँगी, या तो आप पीली वाली थैली या फिर हरी वाली थैली जो है वो यूज़ लें। अब उसमें क्या होगा कि जो पीली और हरी में ये होता है कि एक होता है टोन्ड मिल्क और एक होता है डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क आपको मिलेगा 30 से 32 रुपये के प्राइस में kg, मतलब लीटर, और जो टोन्ड मिल्क होगा वो आपको मिलेगा 34 से 36 रुपये की 2 थैली मिलेंगी, मतलब लीटर मिलेगा एक। तो यहाँ पे ये फ़ायदा हो गया कि मिल्क हमें, अगर हम डबल टोन लेते हैं तो 30 रुपये का ही हमें दूध पड़ जाएगा, 30 या 32 रुपये किलो दूध पड़ जाएगा। तो हमारा 900 के अंदर हमारा ये बजट में 1 किलो दूध जो है वो बैठ जाएगा। लेकिन फिर भी आप टोन पीते हैं तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। लेकिन एक सलाह मैं यहाँ पे आपको ये भी दूँगी, टोन मिल्क जो होता है उसमें होती है 1.5, टोन्ड मिल्क में 3% जो है वो फैट होता है और डबल टोन में 1.5% जो है वो फैट होता है। तो वैसे अगर कोई डाइट पे रहना चाहता है, या मिल्क जो है वो काम वो वही करेगा जो फुल क्रीम वाला मिल्क है, कैल्शियम हमें वो उतना ही देगा, लेकिन फ़ैट उसमें जो है वो कम हो जाएगा। बट एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप डेयरी का प्रोडक्ट मिल्क ना लेकर के आप दूध वाले जो दूध देने आते हैं ना उनसे लेंगे तो 3-4 रुपये इजाफा आपको यहाँ पे होगा। जो चीज़ हमें जैसे 44 में मैं लेती हूँ, स्टैंडर्ड मिल्क 44 रुपये का मैं लेती हूँ, तो वो चीज़ अगर मैं खुले में जब मैंने पूछा कई लोगों से तब वो दूध मिल रहा था 39 रुपये का लीटर। तो यहाँ पे ये फ़ायदा हो गया। प्लस हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डेयरी वाला दूध लेंगे तो हमें 1 किलो ही लेना पड़ेगा। जैसे आधा किलो में हमारा काम चल रहा नहीं है और उससे ज़्यादा हमें चाहिए तो हमें 1 थैली और लेनी पड़ेगी, तो 1 लीटर ही हमें लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दूध वाले से लेंगे दूध तो हम उसे 1.25 लीटर की भी बंदी जो है वो बांध सकते हैं। अब मान लिया कि 40 रुपये किलो एक दूध वाला जो है दूध बेच रहा है, ठीक है, दूध वाले ने 40 रुपये किलो बेचा, तो 40 का आधा कितना हुआ 20 रुपये का हुआ आधा किलो। और फिर हमें पाव भर और चाहिए, हमें 1 किलो नहीं लेना है, हमें 1.25 लीटर ही लेना है, तो हाफ लीटर तो 20 रुपये का हुआ, फिर हमें पाव लीटर और चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 10 रुपये का और ले लेंगे, तो हो गया 30 रुपये का मिल्क एक दिन का।
तो फिर दिन में 2 बार आप चाय पीजिए या थोड़ा सा बच्चों को दीजिए। उसमें कोई मलाई आती है तो उसका आप घी निकालिए, ये भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मिल्क हो गया इस तरीके से 900 रुपये। फिर क्या आता है, चौथा पॉइंट आता है हमारी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे 500 रुपये की लगाई। अब आप बोलेंगे कि इतनी सस्ती कहाँ से आती हैं वेजिटेबल्स, तो जिसका जितना बजट है वो उतनी ही वेजिटेबल्स लेगा। तो मैंने वीकली लगाया 125 की, जो है वीक में आप ले लीजिए और ऐसी सब्जियां खाइए जो कि सस्ती हों। और 4 वीक का इसमें लगाएंगे तो ये 125 × 4 बराबर 500। 500 की महीने की सब्जियां आप मान लेते हैं। अब ये आपको कैसे लेनी है, आपको मंडी से लेनी है। अभी मैं मंडी जाने की राय नहीं दे रही हूँ इस माहौल पे, बट ये बजट तो हमेशा का ही है ना। तो आप क्या कीजिए, मंडी से अगर सब्जियां लेंगे तो आपको जो प्राइस है उसमें काफ़ी हद तक जो है कमी मिलती है। 7 दिन की सब्जियां आ जाती हैं 100 रुपये में या 120 में, आपको 10 रुपये की। और मैं ये और सलाह दूंगी कि 1-1 केजी ना लेकर के आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही लीजिए। आधा केजी लेंगे तो 3, 4, 5, 6 सब्जियां आप खा सकते हैं। आलू ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आलू जो है, बाकी सब्जियां आप पाव भर भी लेंगे तो आलू ऐसी चीज़ है कि हर सब्ज़ी में मिलके उसकी क्वांटिटी भी जो है वो बढ़ा देगा। तो अगला पॉइंट आता है गैस का, 5वां। गैस 1 महीने के हिसाब से लगा रही हूँ, जैसे कि 350 1 महीने का लगाते हैं, 400 लगाते हैं हम 1 महीने का गैस का। तो जो एक छोटी सी फैमिली होती है उसमें 1 से 2 महीने जो है वो गैस चल जाता है। इस वजह से 350 से 400 में लगाती हूँ गैस का। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल जहाँ तक संभव हो आप 800 के अंदर ही कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास जितना पैसा है हम उतना ही बिल भी, जितना पे कर पाएंगे उतना ही हमें बिजली को जो है यूज़ लेना चाहिए। फिर आता है वाटर बिल। वाटर बिल को मैं 200 रुपये दे रही हूँ, तो ये जो दोनों बिल मिलके 1000 रुपये हो जाएंगे। अब आते हैं बच्चों की स्कूल फ़ीस। ये भी बहुत जो है वो ज़रूरी चीज़ है। अब स्कूल फ़ीस में मैंने लगाया, अगर आपके 2 बच्चे हैं, अब कुछ स्कूल होते हैं ओनली स्टेटस सिंबल के होते हैं, स्कूल से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत बार आपको ये चीज़ कह चुकी हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले भी कई बार डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। तो अपनी बच्चे की खुद की एबिलिटी पर भी निर्भर करता है कि वो कितना पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, कितना होशियार है। तो अगर कुछ स्कूल होते हैं जो 4000 5000 फ़ीस वाले भी होते हैं, कुछ छोटे स्कूल होते हैं उनमें पढ़ाई उसी तरीके से करवाई जाती है, बेसिक शिक्षा दी जाती है। तो कुछ होते हैं 250 वाले भी होते हैं, तो 250 × 2 करेंगे बच्चों की तो 500, और 350 अगर मानते हैं × 2 तो 700। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 700 स्कूल फ़ीस के 2 बच्चों के लेते हैं। अगर आपका बच्चा एक ही है तो आप और थोड़े बढ़िया स्कूल में उसे डाल सकते हैं। स्कूल ओनली जो बड़े स्कूल होते हैं ना, 4000 5000, एक तरीके से आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है कि हम हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। हालांकि चीज़ वही होती है और बच्चे पर खुद पर भी कुछ बनना निर्भर करता है। फिर आता है मोबाइल रिचार्ज। आजकल मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मोबाइल आपकी कई ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है, ये चीज़ और मैं आपको बता दूँ। अब मोबाइल रिचार्ज है, इसमें 150 का मैं मंथली नेट का मानती हूँ × 2, हस्बैंड और वाइफ का तो हो गया 300। अब 150 में आपको एक दिन में 1.5 GB जो है वो नेट मिलता है, प्लस आपको कॉलिंग में मिलती है, क्योंकि आजकल तो जियो का ज़माना है तो सब लोगों के पास जियो का है, तो जियो टू जियो जो है वो फ्री है कॉलिंग। तो इस वजह से 150 × 2 बराबर 300। अब इसी में आपको मैं न्यूज़पेपर और कुछ भी ऐड नहीं करी, क्योंकि अगर हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में नेट है, तो हम अपने आप को वैसे ही अपडेट रख सकते हैं। सारी न्यूज़ जो है आपको मोबाइल में, नेट में, यूट्यूब में ही मिल जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है केबल। अब केबल का मैंने लगाया 200। आपके पास कोई टाटा स्काई है या कुछ है तो आपके जितनी आपकी पेमेंट है या 10 या 11 जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही आप लेंगे ना पैकेज, या सिल्वर, गोल्डन, ये जो भी पैकेज होते हैं वही चैनल जो है आप चूज़ कीजिए उस पैकेज में जो आपको देखने हैं और आपकी बजट में हो। तो यहाँ पे केबल का मैंने कर दिया 200। रेंट, ग्रॉसरी, मिल्क, वेजिटेबल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, स्कूल फीस, मोबाइल रिचार्ज और केबल को मिला के अगर हम जोड़ते हैं तो ये बनता है खर्चा आपका 8950 रुपये। अब मैंने कहा था 11000 सैलरी मानी थी और 11000 में से 1000 हमने जो है अलग रख दिया था, तो बचे थे 10,000। अब 10,000 में से 8,950 को निकालते हैं तो हमारा बचता है 1000
50 रुपया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अगर आपको कहीं आना जाना हो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट आना जाना हो, तो 1050 को हम बांट देते हैं, ट्रांसपोर्ट का हम 500 बांट देते हैं। और मेडिकल, अब अगर हर महीने तो देखो मेडिकल की ज़रूरत होती नहीं है, तो फिर भी हम एक फ़ंड रख लेते हैं 500 का। किसी महीने आपका लगेगा, किसी महीने आपका नहीं भी लगेगा, तो वो 500 आप मेडिकल के फ़ंड में रखे रहने दीजिएगा। तो ट्रांसपोर्ट आने जाने का हो गया 500, और मेडिकल जो 1000 हमारा बचा था वो हमने ट्रांसपोर्ट और मेडिकल में डिवाइड कर दिया। और 1000 जो अगर आपकी सैलरी अगर 10,000 है तो आपकी इस तरीके से हो गई पूरी, और 11,000 है तो आपने 1000 और जो 10% था सैलरी का वो बचा के रखा हुआ ही है। तो इस तरीके से मैंने बनाया है 10 या 11,000 सैलरी वालों का मंथली बजट, और पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है बस। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, अगर पूरी वीडियो देखी होगी, एक एक बात सुनी होगी, तो ये था मेरा 10 से 11,000 सैलरी वालों के लिए मंथली बजट। अब मैं एक साधारण सी सिंपल सी गृहिणी हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बजट बनाती हूँ, लेकिन कोशिश मैंने की है कि एक एक छोटी चीज़ बता दूँ। इवन मैंने जो चीज़ इसमें नहीं बतानी चाहिए थी, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा मंथली बजट में, कि ग्रॉसरी की प्लानिंग भी मैंने कर डाली है। तो इतनी बारीकी से आपको मैं भी किसी ने नहीं समझाया होगा, हर चीज़ को मैंने छोटी छोटी चीज़ को समझाने की कोशिश की है। फिर भी हो सकता है उसमें छोटी मोटी गलतियाँ हो, लेकिन कई कमेंट्स ऐसे आएंगे कि आपने इंश्योरेंस नहीं ऐड किया, ये नहीं ऐड किया, वो नहीं ऐड किया। तो बाबा, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, 10 से 11,000 सैलरी में बंदा जिएगा या ये सब करेगा, खुद की ज़रूरतें पूरी करेगा या ये सब करने लग जाएगा। तो 10 से 11,000 में हम इसी तरीके का मंथली बजट मेरे अकॉर्डिंग तो बना सकते हैं। एक गृहिणी के अकॉर्डिंग, एक फाइनेंशियल प्लानर के अकॉर्डिंग नहीं, एक गृहिणी के अकॉर्डिंग। 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से मैं चला रही हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं बिल्कुल सही हूँ, इसमें कई गलतियाँ होंगी, कई त्रुटियाँ होंगी, तो पर कोशिश मेरी यही है कि एक एक पॉइंट को यही रही कि मैं समझा सकूँ। तो 10 या 11,000 की सैलरी में मेरे अकॉर्डिंग जितना जो कुछ हो सकता था, जैसे 10 या 11,000 की सैलरी को मैं डिवाइड कर सकती थी बिल्कुल लिमिट से, तो मैंने उतना किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। और एक सलाह और देना चाहूँगी कि जहाँ तक हो, जिसकी 10-11 से ज़्यादा सैलरी भी हो ना, तो वो अपनी बिल्कुल लिमिट में चलने का प्रयास करे, क्योंकि बुरा वक्त बताकर कभी नहीं आता है। तो चाहे इसकी 50 हो, 70 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख मंथली सैलरी हो, उसको अपनी लिमिट में ओनली ज़रूरतों को ही पूरा करना चाहिए। हाँ, उनके थोड़े से जो खर्चे हैं वो बढ़े हुए होते हैं, लेकिन जो है लिमिट में अगर हम चलेंगे तो आगे तक के लिए हमारे लिए बेटर होगा। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।